गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारी ऑनलाइन डेमो क्लास रॉय कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम विष्णु, मैं यहाँ पे मैथ्स फैकल्टी। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो आपने बहुत पढ़ा होगा 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। बट आज रॉय कोचिंग डेमो क्लास में एक अलग तरीके से शुरू करते हैं कि रैशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, कहां से ये आया और क्या है। तो आपने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, और P और Q एक इंटीजर नंबर हो और Q कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो मैं एक इसकी डेफिनेशन लिखता हूं पहले, तो आप लोग इससे क्या क्या समझते हैं देखते हैं। A number that can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से आपको बहुत बार पढ़ाया गया होगा कि रैशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और P Q इंटीजर नंबर होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आपको ये डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ में आया कुछ? तो इसको आप शुरू करते हैं कि भाई ये डेफिनेशन में रैशनल नंबर हमें क्या बताना चाह रहा है। तो इसको शुरू से समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमें सीखना होगा। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में पहला नंबर जो हमें सीखना है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? पहले भी आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर सुना होगा आपने, जो 1 2 3 4 सो ऑन कहां तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। काफी एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कैपिटल एन कैपिटल एन। बार बार वो नेचुरल नंबर नहीं लिखेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो आपको नेचुरल नंबर पता चले। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? हमारा होल नंबर। होल नंबर बच्चों ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? इसी काउंटिंग नंबर में, इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, 0 1 2 3 और ये आगे तक सो ऑन गया इन्फिनाइट तक, तो ऐसे नंबरों को होल नंबर बोला जाता है और इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर। देखो इस डेफिनेशन में आपको इंट्रोड्यूस होता ना ये इंटीजर नंबर। तो मेरा यही बताने का था कि हम इस नंबर को रिकॉल करते हैं, नंबर सिस्टम को, कि भाई इंटीजर नंबर होते कौन से हैं? इंटीजर नंबर होते कौन से हैं? इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम 0। यहां पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। और 0 क्या होता है हमारा? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल। तो मैं यहां पे कुछ नंबर लिख देता हूं, जैसे 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनाइट तक। फिर इसके यहां पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? इंटीजर नंबर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको कैपिटल I और कभी कभी Z से भी डिनोट करते हैं हम बुक्स में। तो इंटीजर आपको पता चल गया इंटीजर क्या होते हैं। अब इस डेफिनेशन में आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई इंटीजर नंबर तो इनको कहते हैं, ठीक है। अब इंटीजर नंबर ये कहते हैं। अब रैशनल नंबर आया कैसे? जब हम एक इंटीजर नंबर, ये मैं लिख रहा ASMD। ए का मतलब है हमारा एडिशन, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और डी का मतलब है डिवीजन। अगर हम दो इंटीजर नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इंटीजर नंबर मिलेगा। अगर मैंने यहां पे दो इंटीजर नंबर को ऐड कर दिया, जैसे 3 + 3 तो आएगा 6। 6 क्या है? हमारा एक इंटीजर नंबर है। ऐसे सब्ट्रैक्शन को भी अगर हम दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर नंबर आएगा।
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी इंटीजर नंबर आएगा, बट डिवीजन करेंगे तो इंटीजर नंबर नहीं आएगा। कौन सा नंबर आएगा एक बार करके देखते हैं। अगर मैं -5/2 लिखता हूं, ये एक इंटीजर नंबर है, ये भी एक इंटीजर नंबर है। ये इंटीजर नंबर क्या हो रहा है, डिवीजन के केस में क्या कर रहा है, एक नया नंबर बना रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब यहां पे देखोगे तुम, ये कैसा नंबर है, ये नंबर क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। P और Q क्या है, दोनों ही इंटीजर नंबर है। क्या है, इंटीजर नंबर। और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब सर पूछोगे बच्चों की भाई सर 0 के बराबर क्यों नहीं है। बच्चा भाई छोटी सी बात है कि भाई कोई भी नंबर है, सपोज करो 8 नंबर है, और अगर मैं इसको 0 से डिवाइड करूं तो मैं क्या 8 को 0 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, नहीं ना। तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या बोलते हैं उस चीज को, नॉट डिफाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन। तो यहां पे अब आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि रैशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, या वो पहले से लिखे हो, उसको क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर कहते हैं, और Q 0 के बराबर ना हो। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब 0 की बात करें हम, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है या नहीं है, ये डाउट है आपके मन में। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे है, 0 को हम, मैंने क्या बोला था, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, और दूसरी बात मैंने ये बोला था कि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सके। तो कैसे लिखेंगे इसको P/Q की फॉर्म में, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। ये देखोगे 0 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर नंबर है। 0 और 1 क्या है, इंटीजर नंबर है। और दूसरी बात, ये दोनों P/Q की फॉर्म में है। तीसरी बात, Q 0 के बराबर नहीं है। तो होप आपको ये क्लियर होगा रैशनल नंबर। रोय कोचिंग में इसी तरह अपने क्लियर कंसेप्ट करें, इजी मेथड से, बेसिक से हम आपका बिल्डअप करेंगे। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए और अपने में इंप्रूवमेंट देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।